सबसे पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मैं अपील करूंगा वैसे सभी संगठनों से जो इस तरह की बातों को और इस तरह के माहौल को जिससे हम सब के लिए और जिसे हम ये कहें कि एक इस तरह का वातावरण जो हम सब के लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। हम लगातार सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराज़गी होना भी स्वाभाविक है। पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संवाद बना रहे, हमारी बातचीत का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहयोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सके कि सभी के हितों की चिंता हो रही है। सर, जब बातचीत के टेबल पर आप लोग बैठते हैं तो कई बार लगता है कि सहमति बन गई है जब बाहर निकल के बातचीत, लेकिन एक दो दिन का समय जैसे बीतता है तो किसान संगठन कहते हैं कि हम खारिज कर रहे हैं सरकार का प्रॉब्लम। तो ऐसा लगता है कि आगे भी आप बातचीत के लिए तैयार है? अगली चार दौर की बात हो चुकी है। देखिए, ऐसा है, हम अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा के लिए कई सुझाव आ सकते हैं और अच्छे सुझाव का हम हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन उन सुझावों को हम कैसे ये ध्यान में रखते हुए कि वो सुझाव सबके लिए हितकारी कैसे हो, इसके लिए रास्ता निकालने का एकमात्र जो सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में वो संवाद का। उसके माध्यम से और मैं कहूँगा कि मैं जैसे पहले हमने बातचीत किया है, समाधान ना निकला हो, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की इसमें सहमति नहीं है, नाराज़गी है या कुछ भी हो, लेकिन हमें इसमें संयमता के साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे समस्या या ऐसे विषय या ऐसे सुझाव को हम एक रचनात्मक दृष्टि से देखते हुए हम ध्यान में रखें और कोशिश ये करें। और हम जब इसमें लगातार इस तरीके से चर्चा करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक ताकत यही है कि हम अपने विषयों को सही ढंग से रखते हुए
हम उस पर लगातार संवाद बनाए रखें। तो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि वो ऐसे समय पर संयमता से काम लेकर हम अपनी वार्ता को जारी रखें और इस जो विषय जिसको हमारे भाइयों ने उठाया है उसका समाधान करें। आप लोग गंभीर है उसके लिए, लेकिन सरकार है दिल्ली की तरफ आने के लिए तैयार है 5वें दर की बातचीत के लिए, क्या बातचीत चल रही है? देखिए ऐसा है, मैं यही अपील करता हूँ कि फिर हम लोग बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे और एक बार में समाधान नहीं होता, कई बार बैठना पड़ता है, कई बार बैठ करके हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।